कृष्ण कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, पांचवा अध्याय, श्लोक नंबर है 12। 12 से आरंभ होगा आज। इस अध्याय का नाम है नारद मुनि का व्यास देव को उपदेश। तो भागवत में कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं होती है, उसमें से ये एक है। इसमें बहुत स्पेशल है क्योंकि नारद मुनि का व्यासदेव को उपदेश, ये एक ही है पूरे भागवतम में। जो नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश दिया, एक ही है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कई श्लोक है जो याद करने के हैं, जैसे कल हमने पढ़े थे वो दोनों याद करने का था, 10 और 11, और ये 12 नंबर श्लोक भी याद करना है। अभी हम पाठ करेंगे 12 नंबर श्लोक। कल के श्लोक का तात्पर्य बहुत बड़ा था, बड़ा उसको नैष्कर्ममच्च नैष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभति ज्ञानमलं निरञ्जनम् ततः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् नैष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् उत पुनः शाश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। ये श्लोक का अनुवाद मोहनराज राज को अनुवाद पढ़िए। ओम तत्सत। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वो अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों का क्या लाभ है, यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तात्पर्य भी पढ़ो प्रभु जी, तात्पर्य भी पढ़ना है। हाँ। ओके। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल श्री भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्ति में सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वो भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता श्री भगवान है और इसलिए जब इसे जीव की इंद्र तृप्ति में लगाया जाता है तो यह भयंकर कष्ट का कारण बन जाता है। हरे कृष्ण। देखो, ये श्लोक को पहले तुम लोग देखिए, श्लोक की तरफ देखिए, श्लोक की तरफ देखिए। मैं श्लोक को समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा इम्पोर्टेंट कितना है और क्यों याद करना है इसको। नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्य मतलब निष्काम कर्म, है ना, निष्काम कर्म। अपि, अपि मतलब भी, निष्काम कर्म भी अच्युत भाव वर्जितम। अच्युत भाव, अच्युत मतलब कृष्ण, अच्युत मतलब कृष्ण, तो कृष्ण की भाव से वर्जित है। अगर नैष्कर्म भी,
निष्कर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें कृष्ण की भक्ति नहीं है, कृष्ण का भाव नहीं है, कृष्ण का भाव के साथ नहीं कर रहा, तो नशोबते, शोभा नहीं पाता है। हाँ, वो नशोबते, वो इतना सुंदर नहीं कहलाएगा, नॉट वेरी गुड। अगर निष्काम कर्म कोई कर रहा है, निष्कर्मम, वो अगर कृष्ण का भाव नहीं है उसमें, कृष्ण अच्युत जो भगवान के प्रति भाव के बिना वो किया जा रहा है, भाव के बिना अगर किया जाए निष्काम कर्म, वो शोभा नहीं देता है। ज्ञानम अलम निरंजनम, और जो निरंजन ज्ञान है, ज्ञानम अलम निरंजनम, जो निराकार ज्ञान है, निर्विशेष ज्ञान है। आप लोगों ने सुना होगा, निरंजन नाम सुना है ना, अलख निरंजन सुना है सबने? हाँ, अलख निरंजन। हम लोग बचपन में गांव में एक कुछ वो जटाधारी बाबा जी आते थे, पूरा शरीर में भभूति लगा के और त्रिशूल लेके घर के सामने जोर से त्रिशूल मार के खड़ा हो जाते थे, घर के सामने रोड के ऊपर, अलख निरंजन ऐसे खड़ा हो जाते थे। फिर 2-4 मिनट इधर उधर, इधर लेफ्ट साइड देखा, राइट साइड देखा, कोई आ रहा है कि नहीं, फिर दोबारा अलख निरंजन। 2-3 बार जोर से बोलते थे, अगर कोई घर से आके भिक्षा दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे चले जाएंगे। उनका इतना कठोर संन्यास है कि वो मांगेंगे नहीं कि मेरे को आटा दो, मांगेंगे नहीं कि मेरे को चावल दो, खाली अलख निरंजन बोलेंगे, बोल के ऐसे पैर के ऊपर जोर से, मतलब जमीन के ऊपर पाँव मार के त्रिशूल मारते थे। तो उनका ये मार्ग क्या है अलख निरंजन का, कि वो सोचेंगे कि भगवान ही सर्वत्र है, भगवान सब कुछ कर रहे हैं, हम किसी से मांगे नहीं, अगर कोई दे दिया तो ठीक है, अच्छा जो डालेंगे वही ले लेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। आप उसके कमंडलू में जो कुछ डाल दिया जाए, तो हमारे उधर तो सब पवित्र लोग है, खराब अपवित्र चीज कोई डालने वाला है ही नहीं, तो जो भी डालते हैं वो लेके चले जाएंगे। तो अलख निरंजन क्या, वो निर्विशेष की उपासना है, इसलिए लिखा है ज्ञानम अलम निरंजनम। तो जो अलख निरंजन वाले जो संप्रदाय, वो निर्विशेष, वो भी अलम, अलम मतलब वो भी कुछ बड़ी बात नहीं, अलम मतलब हमेशा तुच्छ, महिमा कम है, इतना स्पेशल नहीं है, लेस इम्पोर्टेंट। तो ज्ञानम अलम निरंजनम, कुतः पुनः, कुतः पुनः, फिर उसका क्या कहना, किसका, अभद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यपि अकारणम। तो कुतः पुनः शश्वत अभद्रम, फिर सकाम कर्म का क्या कहना है, उन कर्मों का क्या कहना है जो कर्म नचार्पितम, भगवान को अर्पण नहीं किए जा रहे हो, जिस कर्मों को भगवान को अर्पित नहीं किया जाए, और ऐसे ही किया जाए अपने स्वार्थ के लिए, या फिर बिना स्वार्थ का, बिना स्वार्थ का कोई कर्म करे, या स्वार्थ के लिए नचार्पितम कर्म यद्यपि अकारणम, अकारणम मतलब कोई हेतु नहीं है, यद्यपि वो बिना हेतु का कोई कार्य है, कोई त्रुटि आसक्ति नहीं है उसमें, ऐसा जो कर्म है वो भी अगर भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है तो उसका क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए है कि इसमें लगभग सब कुछ आ गया। उत पुनः शश्वत अभद्रम, और अभद्र कर्म की क्या बात किया जाए, अभद्र मतलब जो तुच्छ विकर्म है, खराब कर्म है, उनका तो बात ही छोड़ दीजिए। हम पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 10 में जो वर्णन था कि जो कौवे के जैसे लोग होते हैं वो सब कचरा ढूंढते रहते हैं, उनको शुद्ध और परमहंसों का स्थान अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद तो व्यासदेव को नारद मुनि ये बोल रहे हैं कि आपने जो शास्त्रों की रचना की है,
जो भी रचना की, चार वेद, पुराण और महाभारत, वेदांत सूत्र, जो भी रचना की है, उसमें परमहंसों को जो अच्छा लगता है, वो मटेरियल आपने, वो फूड उसमें नहीं है, और वो का फूड है। क्या है? तो पहले उन्होंने कहा कि जिसमें भगवान अच्युत के नाम गुण रूप कीर्तन नहीं होते, वो कौवे के जैसे होते हैं। यहाँ पर खिलम कहा था, तुच्छ है। तो प्रश्न होता है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है? हमने तो सब जन साधारण का कल्याण के लिए सब कुछ किया है, उसमें तो कोई दोष तो नहीं है, सबको हम मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पर फिर वही बात आ गया जो हम लोग पहले अध्याय में 6 नंबर श्लोक में पढ़े थे, कि सबसे नीचे क्या है? विकर्म है। तो विकर्म तो कंडेम है ही है, उसकी तो बात ही छोटी, जो पाप कर्म है। फिर क्या है? वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म को अगर भगवान की कथा की तरफ नहीं ले जाता है, तो वो श्रम है वही केवलम। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। अगर वर्णाश्रम धर्म भगवान की रुचि नहीं आएगी, तो श्रम है वही केवलम है। अच्छा, वर्णाश्रम धर्म को कोई अगर करता है लेकिन फल की आशा नहीं करता है, तो इस श्लोक में बोलते हैं, वो भी अगर उसमें कृष्ण का भाव नहीं है, तो वो भी उसका वैल्यू नहीं है। वो निष्काम कर्म करेंगे तो निष्कर्म, तो निष्कर्म करेंगे तो कैसा होगा? निष्कर्म अभी अच्युत भाव, वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, निराकर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वो भी बेकार है। सब बेकार है। जब तक अच्युत भगवान श्री कृष्ण का भाव नहीं है, तब तक सारी चीजें बेकार है। ये नारद मुनि का कहना है। अच्युत भाव वर्जितम, तो अच्युत भाव वर्जितम अभद्रम आ गया, उसके बाद कर्म आ गया, फिर अकारणम आ गया, फिर निष्कर्मम आ गया, फिर ज्ञानम अलम निरंजनम आ गया। सब कुछ ही अच्युत भाव वर्जित होने से बेकार है। तो यहाँ अलग अलग लेवल है। एक सबसे नीचे विकर्म है, उसके बाद वर्णाश्रम या फिर सकाम कर्म है, और सकाम कर्म के बाद निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म से निष्कर्म आता है, निष्कर्म से ज्ञान आता है। ये यहाँ तक का सब रिजेक्ट किया गया। ये श्लोक सिद्धांत के लिए काम आता है, सिद्धांत के लिए। कोई भी सिद्धांत एस्टेब्लिश करने के लिए कि निष्काम कर्म श्रेष्ठ है कि नहीं। श्लोक नंबर 13, इसमें कोई क्वेश्चन है? आपने कमेंट किया है प्रभु कि जी एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ। शायद मेरे समझ में भी गलती हो सकता है, फिर भी मैं गुस्ताखी करना चाहूंगा प्रभु जी। ये अपने 18.49 में आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था प्रभु, इसमें लिखा हुआ आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत प्रिय है, निष्कर्म सिद्धिम परमम। तो हाँ, यहाँ वही पर, वही निष्कर्म है ये। हाँ, तो यहाँ पर निष्कर्म को तो परमाम बताया गया है, और यहाँ पर निष्कर्म को तो नहीं भागवत। नहीं नहीं, परमाम, परमाम सिद्धि को बताया गया है। नैष्कर्म्यम परमाम सिद्धिम यथा विन्दति तत्श्रेणु। मतलब इन, नैष्कर्म्यम हाँ, परमाम सिद्धिम, आगे सिद्धि शब्द है ना। हाँ, मतलब इन कंपेरिजन टू सकाम कर्म निष्कर्म को बोलते परम नैष्कर्म बताया से गया। परम सिद्धि प्राप्त होगी, भगवान बोल रहे हैं। तो हम्म, वहां ज्ञान मार्ग का वर्णन है, शुद्ध ज्ञान मार्ग है वो, जो हम्म, भगवान बोल रहे हैं। इसलिए 18 अध्याय का वो जो श्लोक है, वहां पर भगवान बोले कैसे ब्रह्मभूत अवस्था, इसके बाद ब्रह्मभूत श्लोक आएगा, उसके बाद भक्ति आएगा। ठीक है, वो भगवत गीता में स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं, उसमें कंडेम नहीं करते। यही डिफरेंस है गीता और भागवत में। गीता में पहले सकाम कर्म को सपोर्ट करते हैं भगवान, फिर निष्काम कर्म को सपोर्ट करते हैं, फिर ज्ञान को, फिर लास्ट में योग, और फिर शुद्ध भक्ति। ऐसे फिर लास्ट में सर्वधर्मान परित्यज्य आता है। ठीक है ना? वही नैष्कर्म है जो वहां पर वर्णन हो रहा है, वही है। फिर भगवान मत
हरे कृष्णा प्रभु, नैष्कर्म और अकर्म दोनों एक ही, सिमिलर ही है? हाँ, एक ही है। नैष्कर्म और अकर्म एक ही है। ठीक, ठीक। प्रभु, नष्कर्म की अवस्था में अभी तक कृष्ण कहाँ युक्त हुए हैं? अकर्म में तो कृष्ण युक्त हो जाएंगे ना, तो दोनों में डिफरेंस नहीं हुआ? अकर्म में कृष्ण युक्त नहीं, अकर्म का हम डेफिनेशन बोलिए क्या है। आपका कर्म फल जो है, कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, जिसमें कोई रिएक्शन नहीं आता है उसको कहते हैं अकर्म। तो अकर्म के डेफिनेशन में कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तो अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड होंगे, नहीं तो है नहीं, डेफिनेशन में तो नहीं है। नैष्कर्म में भी कृष्ण को ऐड कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। वही तो अच्युत भाव वर्जितम क्यों बोल रहे हैं, कि अच्युत भाव को ऐड करना है, ये बोल रहे हैं। नारद मुनि क्यों बोल रहे हैं अच्युत भाव वर्जितम? उसका मतलब वर्जितम मतलब उनको निकाल दिया गया, उसको ऐड करना होगा। जब वर्जित बोलते हैं मतलब उसमें ऐड होने का स्कोप है, लेकिन ऐड नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है, यही बोल रहे हैं अच्युत भाव वर्जितम। तो चाहे अकर्म हो, अकर्म और निष्कर्म एक ही है, लेकिन उसमें जब अच्युत भाव को ऐड किया जाए दोनों, तब वो भक्ति हो जाएगी। ओके, अगला श्लोक। अथो महाभाग भवान् मोघदृक् शुचिस्रवा सत्यरतो धृतव्रतः गुरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम्। हाँ, पढ़िए, अनुवाद पढ़िए मोहन। हे शिल व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है। आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। आप अपने व्रत में दृढ़ है और सत्य में स्थित है। एतव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्त दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। तात्पर्य: जन्मा जन्मा सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात विषय के बारे में किसी ज्ञानी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि का ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य द्वारा शोषण किया जाता है जो इंद्र तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार के लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती है, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती है और जिनका समापन इंद्र तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि वास्तविक अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य के ध्यान को आकृष्ट करने हेतु खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव भवबंधन में अधिकाधिक उलझते चलते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णव में श्रेष्ठतम श्री नारद मुनि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्रील व्यासदेव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने हेतु उपदेश देते हैं, जो न केवल आकर्षण ही अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। श्रील व्यासदेव का उनके प्रतिनिधि सुपात्र है, क्योंकि वे वस्तुओं को सही प्रतिप्रेक्ष्य में देखने में अच्छी तरह प्रशिक्षित है। श्रील व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण धीरव्रती है और भौतिक कार्यकलापों से सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु कटिबद्ध है। पतित आत्मा नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं और श्रील व्यासदेव या श्री नारद मुनि जैसे आध्यात्मिकवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एक छोटा सा भाग मात्र है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत की एक तुच्छ अंश मात्र है। हरे आगे। कृष्ण। तो पाजी, अच्छा, और भी बड़ा है तात्पर्य। प्रभुपा जी यहाँ पर बोल रहे कि लोगों को बहुत स्वाभाविक रूप से कुछ पढ़ने की इच्छा सबके अंदर है, कुछ जानने की इच्छा है सबके अंदर, और वो चाहते कोई ऑथेंटिक सोर्स से अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिले, जो चीज हम नहीं जानते, अननोन,
तो नहीं जानते उसका अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए कोई अपरिचित ऑथेंटिक व्यक्ति से, तो वो बहुत सुनना चाहते हैं। उनका ये जो सुनने का आग्रह है, इसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, मिसयूज करते हैं, और ऐसा लिटरेचर जो बहुत आकर्षक होता है ऐसा लिखते हैं बहुत सारे, लेकिन सब स्पेकुलेशन होता है, उनको खुद को ही पता नहीं होता है भगवान क्या है, कुछ नहीं पता है, खाली बोगस लिखते रहते हैं। लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग किस तरह से और संसार में बंधन में पड़ जाएंगे, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक शब्द शब्द दिया है प्रभुपाद जी ने कि जीवात्मा भौतिक जगत में सड़ रही है। हाँ? जो आत्मा है भौतिक जगत में सड़ रही है, रोटिंग, उनको सड़ रही है, उनको कृपा करने के लिए नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश दे रहे कि आप ये भागवतम की रचना करिए। आज फिर बहुत बड़ा है, पढ़िए, पढ़ लेते हैं, आगे पढ़िए। संपूर्ण विश्व में ऐसे हजारों साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों में जितनी जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका है। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। एतव वैदिक साहित्य विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम की संस्तुति की जाती है, जिससे पीड़ित मानव समाज को भौतिक सभ्यता में उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके जिससे मानवीय शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन श्रील व्यासदेव द्वारा हुआ, और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीला का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। एतव श्रीमद् भागवतम पूरे ब्रह्मांड में जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने हेतु है। श्री भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान शिला व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को श्री भगवान की लीलाओं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, वो ना तो श्री भगवान के कार्य को जान सकता है, ना उनका वर्णन कर सकता है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा वास्तविक होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई है, अब वो सब सत्य हो रही है। एतव लेखक की दृष्टि भूत, वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। श्रील व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दूरदृष्टि तथा पांडित्य के दृष्टिकोण से पूर्ण है, अपितु श्रवण, चिंतन, अनुभव तथा अन्य सभी ऐन्द्रिक कार्यों से भी सिद्ध है। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती है, और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवतम वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री व्यासदेव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण वर्णन है। अरे बहुत, यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए ऊपर में लिखे हैं सेकंड पैराग्राफ के नीचे कि आ, ये जो बद्ध जीव है वो कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको। तो उन्हें नारद मुनि और व्यासदेव जैसे भक्त लोग हम्म, असीम समाचार, असंख्य समाचार आध्यात्मिक जगत के दे सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति बहुत सुनना चाहते हैं उनको आध्यात्मिक जगत का असीम समाचार दे सकते हैं। अनलिमिटेड न्यूज लिखा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का न्यूज अनलिमिटेड दे सकते हैं, जितना उनका इच्छा पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर एक मुझे जो याद आ रहा है प्रभुपाद जी का लिखने का जो मूड है, आशय है कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर डेली एक उनका एक वीकली पत्रिका थी, हर सप्ताह में पब्लिश होती थी पत्रिका, एवरी वीक वन पत्रिका। अभी भी इस्कॉन में हम लोग, मेरे ख्याल से मंथली होता है वो मैगजीन, लेकिन उस समय वीकली मैगजीन था। उस समय इतना एडवांस नहीं था टेक्नोलॉजी, फिर भी वीकली मैगजीन वो पब्लिश करते थे, और वो लोग परेशान हो जाते थे शिष्य लोग, उसको एडिटिंग करना, उसको प्रिंट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना।
तो सरस ठाकुर बोलते हम तो वीकली नहीं, डेली एक हम लोग को पब्लिश करना चाहिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि इतना मैटर कहाँ से आएगा, शिष्य ने पूछा कि डेली पब्लिश करने के लिए मैटर कहाँ से मिलेगा इतना। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग जानते नहीं हो कि मटेरियल वर्ल्ड तो इतना छोटा सा है, तो भी ये लोग डेली इतना 15-15 20-20 पेज का न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना बड़ा है, उसका अगर हम न्यूज डेली निकालेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है डेली न्यूज़पेपर। ऐसे सच ठाकुर ने बताया। तो वही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, याद करके कि वो न्यूज है, नारद और व्यास जैसे भक्त लोग आध्यात्मिक जगत के अनलिमिटेड न्यूज को प्रचार करते हैं, जो भौतिक जगत बहुत छोटा है। अभी दूसरा बात है कि सारे पृथ्वी में कितनी लाइब्रेरी है और कितनी करोड़ करोड़ किताबें हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं है समाज के ऊपर। और वो सब भौतिक है, आध्यात्मिक होगी तो भी कोई पढ़ता थोड़ी है, सब पढ़ा हुआ है किताबें। लेकिन प्रभुपाद जी ने किताब खाली लिखा नहीं, खाली प्रिंट नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट करवाया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया, डिस्ट्रीब्यूट करवा के उसमें जो लिखा है उसको कैसे पालन करना है उसका भी ट्रेनिंग भी दे दिया, और उसके लिए सोसाइटी भी बना दिया, कैसे इसका ट्रेनिंग होगा, कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ये डिफरेंस है रूपा जी का लिटरेचर में और बाहर के लिटरेचर। 14 नंबर श्लोक, तो इस श्लोक में एक्चुअली बहुत सुंदर था श्लोक। इसमें लिख रहा है लिख रहे नारद मुनि बोल रहे व्यासदेव को, अथो महाभाग भवान अमोघ दृक्। व्यासदेव को महाभाग कहा कि आप भाग्यवान है, कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप भागवतम की रचना करेंगे। भगवान अमोघ दृक्, अमोघ दृक् मतलब जिसकी दृष्टि में कोई त्रुटि नहीं है, जो परफेक्ट विजन वाला, परफेक्ट विजन, अमोघ दृक्। शुचि श्रवा, आपने बहुत वेदों का श्रवण किया है। सत्य रथ, आप परम सत्य में लगे हुए हैं। धृत व्रत, आपने नैष्ठिक व्रत पालन किए हैं, ब्रह्मचारी व्रत सब पालन किए हैं। इसलिए आप क्या करना है, उरुक्रमस्य विचेष्टितम समाधिना अनुस्मर। उरुक्रम मतलब जो भगवान है, जो भगवान जिनके कर्म बहुत उरु है, उरु मतलब बड़े, पराक्रमशाली जो भगवान है, उनकी विचेष्टितम, विचेष्टितम मतलब उनकी कार्यकलाप, उनकी लीलाएं, उनको समाधि ना अनुस्मर, समाधि में उनका स्मरण करो। मतलब व्यासदेव नारद मुनि को व्यासदेव बोल रहे हैं कि आप समाधि में आंख बंद करिए, समाधि लगाइए, और आपको समाधि में भगवान की सारी लीला प्रकट हो जाएगी। उसका आपको फिर लिखना है। क्या उद्देश्य क्या है, क्यों लिखेंगे? अखिल बंध मुक्त, अखिल मतलब संसार में जितने जीव है उनका सबका बंधन की मुक्ति के लिए। तो ये था डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भागवत लिखने का, नारद मुनि का व्यासदेव को भागवत लिखने का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप समाधि में जाइए, आपको पूरा भगवान की लीला स्मरण करिए और लिखिए उसको, ताकि सब संसार के जीवों का बंधन का मुक्ति हो जाएगा। इसलिए आप लिखिए, और आपकी योग्यता है, योग्यता के लिए पहले बताया, आप अमोघ हैं, आप शुचिश्रवा हैं, आप सत्यरत हैं, और आप धृतव्रत हैं। इसलिए आप कर सकते हैं। ये करने से आपका भाग्य महाभाग आप कहलाएंगे। ये था डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन व्यासदेव का, व्यासदेव को नारद मुनि का लिखने के लिए भागवतम। अभी सवाल आता है कि भागवतम कहाँ से लिखूं, मेरे को कितना बड़ा है भागवतम, क्या लिखना है? तो उसका ऑलरेडी बोल दिया कि आप समाधि में जाइए, आपको सब पता चल जाएगा, सब बता दिया जाएगा। ये नारद मुनि, तो गुरुदेव अगर बोल देते हैं, नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त अगर बोल दें गुरुदेव, तो फिर कमी कैसे रहेगी, सब कुछ प्रकट होगा अगले श्लोक में। ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षत पृथग्दृशस्तात् कृतरूपनामभिः
न करिचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाता हतनोरिवाष्पदम्। अनुवाद पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। श्री भगवान से अलग दिखने वाली जिस भी वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हैं वो विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाली है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। ओके, मैं थोड़ा श्लोक को पहले समझाना चाहता हूँ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है मेरे लिए, तो मैं बहुत इसको याद करता हूँ जब जरूरत पड़ता है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, ततो अन्यथा किंचन यद विवक्षत। ततो अन्यथा मतलब भगवान के सिवा, ठीक है, भगवान के सिवाय किंचित कुछ भी, भगवान के सिवाय कुछ भी पृथक, भगवान से अलग कुछ भी नाम रूप, और किसी का भी नाम किसी का भी रूप, भगवान के सिवा और किसी का भी नाम किसी का भी रूप, किसी का भी कार्यकलाप अगर तुम बोलते हो व सुनते हो व वर्णन करते हो, तो वो बहुत खतरनाक है। क्या खतरा है उसमें? मतिर दुस्थिता मति, बुद्धि, बुद्धि हमारी अस्थिर हो जाएगी, बुद्धि अस्थिर हो जाएगी। न करिचित, कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। बोले, कृष्ण के सिवा और किसी का नाम, कृष्ण के सिवा और किसी का रूप, कृष्ण के सिवा और किसी का कार्यकलाप, एक्टिविटीज अगर आप बोलते हैं, वह सुनते हैं, वह डिस्क्राइब करते, वह लिखते हैं, उससे बुद्धि अस्थिर हो जाएगी, बुद्धि विचलित हो जाएगी, मति विचलित हो जाएगी। इसलिए इसलिए ऐसा कभी मत करना। तो लास्ट में उदाहरण दिया, लभेत वाता हत नौ रिवास्पदम। वाता हत नौ, नौ मतलब नाव, नाव जा रही है नदी पार करने के लिए, और जोर से पवन आया, हवा आई, और हवा से आहत हो गई नाव, तो नाव दूसरी दिशा में टर्न हो जाएगी। इसी प्रकार हमारी जो मति है, जो कृष्ण में लगी है, अगर हम दूसरे किसी का नाम रूप गुण इत्यादि सुनेंगे व बोलेंगे, हमारी मति भी विचलित हो जाएगी दूसरे कार्य में, इधर हमारी मन भी इधर उधर भागेगा। तो मन को नियंत्रण करने के लिए ये श्लोक है, एक्चुअली बहुत सूक्ष्म है। अगर आप जप करते हैं, और अभी तो प्राय सभी लोग का जप में मन ही नहीं लगता है, अगर जप में मन लगता है आपका तभी समझ पाएंगे। अगर जप में मन लग गया समझ लीजिए, तो आप देखेंगे कि आप जिसके साथ अगले दिन बात किए थे, जिस विषय में बात करें, वो बातें मन में आएगी और मन को विचलित करती है। इसलिए व्यासदेव बोल रहे हैं, ये नारद मुनि बोल रहे हैं कि हमको दूसरा कोई बात है। देखिए भागवत में आजकल मैक्सिमम लोग इधर उधर की बात करते रहते हैं, मतलब डायरेक्ट नारद मुनि बोल रहे हैं कि जब भागवत करते हो तो दूसरा कुछ मत बोलो, एकदम नहीं। कभी कभी एग्जाम के लिए बोलते हैं, एग्जाम के लिए बोलते बोलते तो उसमें घुस जाते हैं। तो बोलते नहीं, जरूरत नहीं, एग्जाम्पल के लिए भी इधर उधर घुसने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है अंदर, अलग से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम डिवोटी भक्त लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं, लोगों को मनोरंजन करने के लिए इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो वो निम्न स्तर के लिए ठीक है, उनको भागवत अच्छा लगेगा धीरे धीरे, लेकिन जो जो भक्ति में पूरा डूबे हुए हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उससे उनका मन फिर भक्ति से विचलित होगा ना, दूसरी बातें सुनेंगे। वो लोग चाहते केवल कृष्ण कथा, इधर उधर की बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, जो अच्छे भक्त हों। ये बात है, इसमें लिखा है, नारद मुनि बोल रहे हैं कि ततो अन्यथा किंचित, भगवान को छोड़ के और कोई भी चीज का, कोई भी वस्तु का
तुमको डिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की मति विभ्रांत हो जाती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि व्यासदेव ने बहुत सारे टॉपिक वर्णन किए हैं महाभारत में, और बहुत सारे वर्णन किए हैं, बहुत सारी चीजें जिसको रिजेक्ट कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति के लिए वो फेवरेबल नहीं है। ओके, तो अभी तात्पर्य तात्पर्य पढ़िए नेक्स्ट। ठीक है, रोहिणी ब्रजराज माता जी, आप तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है, अतः उन्होंने अनेक प्रकारों के से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम यह हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद देव वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं, और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों यानी अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल है। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर है। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसीलिए श्री व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उनमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य भगवान के पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इनमें सर्वेश्वरवाद यानी बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्ण प्रभु। इस संदर्भ में गीता का कोई रिलेवेंस श्लोक बता सकता है? यथा तरुणमूल निषेचनेन। गीता 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 माता जी, इतना ये वाला बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 2.70 वाला था ना, मेरे दिमाग में वही आया 2.70 में प्रभु जी। बीच में। वो श्लोक तो आप बोले अच्छा ही है, लेकिन अभी मैं दूसरा पूछ रहा हूँ गीता का। 2.70 में प्रभु जी, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते ही है। 2.70 तो है, नौका चली जाती है। ओके, और एक श्लोक जिसमें लिखा है कि आ, बुद्धि बुद्धि बहु शाखाओं में बढ़ जाती है, वो श्लोक बताइए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बहुशाखा अनंत। व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक है गुरु नंदना, बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय। तो एक निष्ठ बुद्धि होगी जब कृष्ण मिलेगा ना, बहुत देवता का। और फिर नाव का भी उदाहरण उसमें भी है, लेकिन वो इंद्र तृप्ति के लिए है। जो नाव का उदाहरण है वहां पर 271 वो इंद्र तृप्ति के लिए है। यहाँ पर तो प्रभुपाद जी ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर वास्तव अलग अलग कहीं लिखा कि ये देवी का उपासना, इसका उपासना करो, तो जब कोई सब पढ़ेगा तो वो कंफ्यूज होने वाला है। उसको इच्छा होगी चलो इसका भी पूजा कर ले, चलो इसका भी पूजा कर ले, चलो इसका भी पूजा कर ले, मन स्थिर नहीं होगा। और इसलिए मैं तो उसका दूसरी तरह से ले रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हमें भक्तों को दूसरा कुछ वर्णन कृष्ण की सेवा, पहले जो स्टार्टिंग में प्रभुपाद बोलते पहले पैराग्राफ में, वो पॉइंट ले रहा हूँ कि आदमी का मन स्थिर नहीं होगा अगर अलग अलग विषयों के बारे में श्रवण करेगा, वो बोलता रहेगा, तो नहीं बोलना चाहिए।
ये 15 नंबर श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासत स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जना जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासत स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनाः। नित्यस्वनी माते आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। सामान्य सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। ठीक सील है, नारद देखिए। हाँ, देखिए, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब अनुवाद पढ़ के समझ गया ना कि लोग ऐसे ही खराब काम करने की इच्छा करते हैं और तुमने धर्म के नाम पे उसको रेकमेंड कर दिया। ये बहुत घृणित कार्य है। प्रभुपाद बोले बहुत घृणित कार्य है। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासनम स्वभावरक्तस्य महान विडंबना। जो जिनका ऑलरेडी स्वभाव है खराब काम करने के लिए, उसने महान व्यतिक्रम, उनके लिए तो और डेंजर हो गया। क्योंकि यद्वाक्य तो धर्म इति तरस्थितो, क्योंकि जो साधारण जनता इतर है, मतलब जनरल साधारण व्यक्ति है, वो लोग तो आप लोग जैसे व्यक्तियों का ही वाणी को ऑथेंटिक मानते हैं कि धर्म है। और अगर आप ही अधर्म को प्रेस्क्राइब कर देंगे धर्म के नाम से, तो फिर न मन्य तस्य निवारणम जना, उसके बाद कोई अच्छे लोग उनको मना करेंगे तो उनकी बात वो सुनना नहीं चाहते हैं। अगर तो बोलेंगे नहीं, शास्त्र में तो लिखा है। देखिए प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना। प्रॉब्लम क्या बोले कि जब आप धर्म के नाम पे सब प्रिस्क्राइब करेंगे तो न मन्य तस्य निवारणम जना, दूसरा कोई आके उनको बोलेगा भी ये ठीक नहीं है तो मानेंगे नहीं। बोलेंगे नहीं, उसमें तो लिखा है, हम क्यों, आप गलत बोल रहे हैं, गलत तो नहीं है। तो इसलिए नारद मुनि बोले कि जुगुप्सितम, ये घृणित है, ये नहीं करना था। ऐसे तो तात्पर्य पढ़िए नित्यश्रेणी माता जी। सील नारद ने यहाँ पे महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर सील व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन के बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। सील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप हैं, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें बंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का
बोलबाला हुआ तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशु वध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। नारद को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरक्त होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता ना तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, ना धन संचय करने और न ही संस्कृति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदर्शों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। ओके, निसंदेह आगे ये और कोई पढ़े? उर्मिला माता ही पढ़े? उर्मिला लता माता है? नहीं है? ठीक है, फिर पप्पन्ना माता ही। हरे कृष्णा प्रभु। निसंदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में लौकिक विषयों के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के इस चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह से लगा दें। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में, जिनका उल्लेख महाभारत में है, अधिक रुचि रखते हैं और मुख्य विषय अर्थात भागवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि यह प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करे कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना है। तो वो आगे पढ़े। हाँ, पढ़, ठीक से पढ़िए, रुक अटक अटक किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्राय वर्जित वस्तुओं को खाने की इच्छा प्रकट करता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज के समझौते करके उन्हें कुपथ्य करने नहीं देता। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को किसी की वृत्ति से परांग सुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठ सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बन जाते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें ऐसे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ओके। सवाल ये आता है कि जब नारद मुनि कंडेम कर रहे हैं, फिर व्यासदेव ने क्यों लिखा है सब ग्रंथ? क्या व्यासदेव भगवान के अवतार हैं तो उनको क्या इतना समझ में नहीं आया ये नहीं लिखना चाहिए इत्यादि? इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर बहुत जब क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना पूरे तात्पर्य में, क्या व्यासदेव क्या इतना समझते नहीं थे ये बात? उन्होंने क्यों रचना की इन सब ग्रंथों की?
प्रभु डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया गया ना, कि इसलिए कि वो एक बार में तो मानेंगे नहीं, इसलिए उनको धीरे धीरे, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा लास्ट लाइन में, कि उनको धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पे चढ़ाया जाएगा। पर शुरू के स्टेज में तो उसको जरूरत है कि एक साथ ही कोई मांसाहारी को अगर बोलेंगे कि आप परमहंस बन जाइए, तो वो नहीं बनेगा। यही डॉक्टर समझ का में आता एग्जाम्पल तो आप है। कुछ खाने के लिए बोल रहे हैं ना यहाँ पर, क्या गलत है। बोले, डॉक्टर का एग्जाम्पल तो पूरा उल्टा है। आप क्या पढ़ रहे हैं फिर? नहीं, हमने ऐसे ही इसको डॉक्टर के एग्जाम्पल से ये समझा कि वो कुपथ खाने का वर्जित करता है कि मत खाओ। ये इससे हाँ, कन्वर्ट किया है कि इसको अगर खाने से तो आपका बीमारी सुधरेगा नहीं। तो इसी तरह जो भौतिकतावादी में ग्रस्त व्यक्ति है, वे एक बार में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होंगे, तो उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। ये समझ में आया मेरे को। हरे कृष्णा प्रभु। तो डॉक्टर का एग्जाम्पल कैसे फिट हो रहा है? हरे कृष्णा प्रभु। आपका आपका पॉइंट को डॉक्टर का एग्जाम्पल सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं, नहीं कर रहा। आपका जो पॉइंट है उसको डॉक्टर का एग्जाम्पल सपोर्ट करता है? नहीं करता है, इसलिए उसको बोलना नहीं चाहिए। नहीं। हाँ, वो एग्जाम्पल को नहीं बोलना चाहिए। आप अपना जो पॉइंट रख रहे हैं ना, उसको वो एग्जाम्पल सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो एग्जाम्पल को नहीं बोलना चाहिए जो सपोर्ट नहीं करता है। वो डॉक्टर का आप एग्जाम्पल आपके यहाँ लिखा पॉइंट के कि अगेंस्ट अगेंस्ट में है। जीवन की सफलता ना तो किसी वृद्ध भागवतम के लिखने, ना धन संचय करने, ना संतति बढ़ाने में, इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये एक पॉइंट आया हरे वेद कृष्णा में। प्रभु। हरे कृष्ण। Actually, what to my understand, Prabhu, PhD is the ultimate, but you have to go through LKG, UKG, first standard, 10th intermediate degree, Prabhu. That's why Vyas Bhagavan has narrated so much literature for different categories of consciousness, Prabhu. Thank you, Hare Krishna. सार्थरिस किसको? प्रभु जी, मुझे जो समझ में आया है कि अभी इस संदर्भ में मैंने नारद जी उनका आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद रिस्पोंडेंट है, तो वो एक उनका लेवल है जो सबसे अल्टीमेट लेवल है। उस लेवल पे ये सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन व्यासदेव ने इसकी रचना की क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रवणता होती है और वो ग्रेजुअली उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। तो वो हर लेवल के लोगों को कुछ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो धर्म में आए, ताकि वो इसमें जुड़े, एंड देन ग्रेजुअली वो प्रोग्रेस करें। लेकिन यहाँ पर जो नारद जी ने आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने वो चीज नहीं किया जो अल्टीमेट लोगों के लिए जरूरत थी, जो परमहंस या जो जो सबसे ऊपर वाले स्पिरिचुअल लेवल के लोग हैं उनके लिए जो था वो उन्होंने किया नहीं। बाकी सबके लिए कर लिया, लेकिन ये उन्होंने किया नहीं, इसलिए उनका आलोचना कर रहे हैं। ये मुझे समझ में आया। अरे वो ओके। तो तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी अ, श्लोक को फॉलो करते हुए पूरा कंडेम कर रहे हैं ये सब पूरे कार्यों को। इवन महाभारत के लिए भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि महाभारत में यद्यपि भगवत गीता है, तो लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, लेकिन लोगों को भगवत गीता से ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उनको उनका स्वभाव वैसा ही है। ओके, मैं मेरा ओपिनियन रख रहा हूँ यहाँ पर। मेरा अपना ओपिनियन बोल रहा हूँ कि अगर व्यासदेव ये लिटरेचर नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते, मान लो नहीं लिखते डायरेक्ट, जैसे बोल रहे हैं ना प्रभुपाद जी, खाली भागवतम लिखना चाहिए था उनको, दूसरा कुछ लिखने की जरूरत है। आप लोग देखे कि नहीं, पढ़े कि नहीं, बीच में आया ना, यही केवल भागवतम लिखना था, दूसरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। तो अगर व्यासदेव नहीं लिखेंगे ना, तो बहुत लोग जो बहुत उटपटांग लोग लिखेंगे। ठीक है, तो उटपटांग लोग लिखेंगे तो वो लोग का फिर किताब सब लोग पढ़ेंगे तो और नीचे गिरेंगे। ठीक है, ये लोग भागवतम के लिए सब लोग क्वालिफाइड नहीं है। जो बद्ध जीव है, जो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, जो भोगों में डूबना चाहते हैं, जिनको भोग वाले लिटरेचर चाहिए, उनको अगर व्यासदेव नहीं देखेंगे तो वो लोग इधर उधर दूसरा कुछ ढूंढेंगे। तो व्यासदेव लिखने से क्या फायदा है कि जब व्यासदेव वो लिख रहे हैं, तो व्यासदेव उसमें से सबके अंदर भगवान को डाल देते हैं। वो सब पढ़ने से भगवान से कनेक्शन होगा ही होगा। चाहे कोई भी सकाम कर्म हो, चाहे निष्काम करो, चाहे ज्ञान हो, कुछ भी किताब खोल देंगे व्यासदेव का,
उसमें जरूर ये पॉइंट आएगा कि एक भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति के बिना आपको कुछ होगा नहीं। सकाम कर्म में भी कोई फायदा नहीं मिलेगा भक्ति के बिना, निष्काम कर्म में भी फायदा नहीं होगा, ज्ञान में भी, सब जगह भक्ति डाला हुआ है। इसलिए आ, अगर ऑथेंटिक सोर्स से वो दिया जाए और उसमें भक्ति, धीरे धीरे लोगों को खींच पाएंगे। इसलिए मेरा ये ओपिनियन है कि इसलिए जरूरी था व्यासदेव का लिखना। हरि बोल प्रभु, मेरे समझ में आज उल्टा हो गया क्योंकि मैं हरे कृष्ण सारा प्रभु जी। और उठी हूँ जल्दी। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी व्यास जी ने जो जितने देवी देवताओं के पूजा के बारे में लिखा है ना, सारी पूजा जब स्टार्ट होती है तो उसके पहले व्यास जी ने एक और मंत्र लिखा है, वो सबको शुद्धि करनी पड़ेगी। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अपवित्र पवित्र हुआ। तो ये पहला मंत्र जब स्टार्ट होते करते हैं ना, पंडित हो या कोई भी देवी देवता की पूजा में, तो इस मंत्र में पहले विष्णु को याद करवा दे रहे हैं इनडायरेक्टली। किसी को पता एकदम नहीं है, सब सोचते हैं कि गणेश की पूजा कर रहे हैं, सरस्वती की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की, लेकिन फर्स्ट व्यास जी विष्णु की स्मरण कराने के बाद ही उनको बाकी देवी देवताओं की पूजा का अलाउ कर रहे हैं, लेकिन लोग एकदम, समझते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो भी मैं पूजा हो, जी मैं कोई भी प्रचार पूजा के हो, लिए मैं तो पहले, मेरे को पता नहीं था। पहले तो हाँ मैं कभी अपने इस्कॉन में आने के पहले कभी पूजा वूजा देखा ही नहीं, लेकिन यहाँ बंगाल में आके मैं पूजा देख रहा हूँ सब जगह। जी तो पूजा में तो कोई भी पूजा होती है तो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अपवित्र पवित्र व ओम नमस्ते अच्युतानंत श्री कृष्ण सच्चिदानंद सर्वेश्वरो ददातु, इसको बोले बिना कोई पूजा ही नहीं शुरू होता है। माधवो माधव वाची गोविंद गोविंद गोविंद, ये भगवान के नामों का कीर्तन और जप के बिना कोई पूजा ही शुरू, और अंत में भी भगवान का नाम, शुरू में भगवान का नाम। इसलिए अल्टीमेटली उसमें ऑथेंटिक हो गया भगवान को, उसमें व्यासदेव ने उनको समावदर इवन भगवान की तरफ। विवाह में भी मंत्रोच्चारण करते हैं तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। हाँ, विवाह के सारे मंत्रों में भगवान का नाम है, सारे प्रभु जी मंत्रों। जब मृत्यु होती है तो विष्णु को पिंड देते हैं, और हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा होती है ना, उसमें बिना शालिग्राम के दुर्गा जी का कोई पूजा नहीं होता है। हम पहले अपने तालतल्ला में रहते थे ना, वहाँ हम लोग के दरवाजे पे पंडाल बनता था, तो मैं ना, हम लोग के इस्कॉन में बोलते थे कि प्रसाद नहीं खाना है देवी देवताओं की, तो मैं नहीं खाती थी प्रसाद। तो एक दिन सुबह सुबह जल्दी पूजा हो गया तो हम 7 बजे जाके पंडाल में बैठ गए थे, माला कर रहे थे। तो मैंने देखा कि वहां पे पहले सारे जितने वहां पे देवी के लिए आया था सब कुछ बड़ा शालिग्राम रखा हुआ था, सब कुछ उनको पहले शालिग्राम को नहलाया गया और सारा उनके जल से सारे उसको शुद्ध किया गया, फिर जाके देवी को अर्पण किया गया। तो फिर मैं बोली नारायण, तो बोले नारायण बिना तो पूजो ही होबे ना, कोनो पूजो शुद्ध होबे ना। फिर वो लोग और बताए कि हाँ, शास्त्र में और वो लिखा लोग है। उसको नारायण बोलते हैं। ये जी बंगाल में हाँ शालिग्राम को ही नारायण, नारायण मतलब उनके दिमाग में मतलब शालिग्राम से। शालिग्राम जी तो नारायण की पूजा के बिना किसी देवता की पूजा पूजा नहीं होती है। कहीं नहीं होता है पूरे इंडिया अब में। वो लोग बोलते हैं इसलिए कि जैसे हमारे मंत्र अशुद्ध हैं तो फिर हम शालिग्राम रख देते हैं तो हमें डर नहीं रहता है, हमारा पूजा सफल हो जाता है, ये भी बोलते हैं वो लोग। हाँ, ओके, क्योंकि देवी देवता फिर नाराज नहीं होंगे। अगर नारायण को भोग लगा देंगे तो देवी देवता भी ज्यादा अपराध नहीं लेंगे। ओके, रखते हैं, ये तो टाइम हो चुका। आज देखिए श्लोक थोड़ा स्पीड कम हो जा रहा है क्योंकि तात्पर्य बड़ा बड़ा है। मुझे लग रहा है कि मैं देखता हूँ, मैं अगर एडवांस में रीडिंग कर लेता हूँ, और रीडिंग करके फिर इम्पोर्टेंट बातें मैं खुद ही बोल दूंगा तात्पर्य से, तो आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर स्लो हो जाएगा गाड़ी, क्योंकि तात्पर्य बड़ा बड़ा आ रहा है अभी। और बेसिकली जो मेन मेन तात्पर्य हम लोग पढ़ चुके, स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो सब पढ़ चुके हैं। हरे कृष्ण।